नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। कि बहुत लोगों की इच्छा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ, किस लिए नहीं हुआ, क्या कारण है। जबकि ये बात तो एक नई देखने के लिए मिली है हमें भी कि आजादी के बाद में ऐसी कोई सरकार नहीं थी जिसमें से एक एक महीना लगे मंत्रिमंडल के विस्तार होने में। क्या भारतीय जनता पार्टी की, क्या उनके आला कमान की, क्या उन्होंने प्लानिंग कर रखा है, किस तरीके से उनकी वो सोच विचार कर रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना, 10 या 15 रोज से सीएम का चेहरा फाइनल, वो सीएम फाइनल होना, फिर उसके बाद में अभी तक मंत्रिमंडल आज 24-25 दिन होने को आए, अभी तक ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। जबकि ऐसा आजादी के बाद में ऐसी एक फर्स्ट सरकार है जिसके बारे में अपन चर्चा ये होनी भी चाहिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है, किस कारण से वो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि लोकसभा के इलेक्शन जो सामने आ रहे हैं उसकी वजह से भी ये चीज हो सकती है। माना जा रहा है कि लोकसभा के जो इलेक्शन है उसको मद्देनजर रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। जैसे में मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार अभी हुआ है, तो हो सकता है कि जैसे अभी हमारा एक कयास लगाया जा रहा है कि राजभवन में बिल्कुल तैयारियां कर ली की है, सफेद कुर्सियां बिल्कुल कवर लगा के बिल्कुल शानदार तरीके से वहां सेट कर रखी है। उसके अलावा से जब भी अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उसमें मंत्रियों के लिए अलग से चेयर रखी जाती है, तो वहां 18 चेयर लगी हुई है। ये कन्फर्म है कि 18 का तो नाम कन्फर्म होगा। अब ये चीज तो कयास लगा रहे हैं, जबकि अभी तक ये फाइनल नहीं है कि कौन होगा वो चेहरा, कौन हो सकता है मंत्रिमंडल में, कौन कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री कौन होगा। अभी तक इस चीज का किसी को कोई पता नहीं है। आलाकमान क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है, इस बात को लेकर कोई विशेष चर्चा हम करें या नहीं करें, बट ये कन्फर्म है कि किसी को इस बात का ये आकलन नहीं है कि ये मंत्री फाइनली होगा। सिर्फ हम कयास लगा रहे हैं कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वगैरह, ऐसे जो जाबर सिंह खन्ना वगैरह, ऐसे कुछ ऐसे नेता हैं जिनका चर्चा में नाम चल रहा है, सोशल मीडिया पे नाम चल रहा है, मीडिया से टेलीविजनों पे, पेपरों में ये बातें चल रही है कि ये हो सकता है, जबकि अभी तक किसी का कोई कंफर्म नहीं है। जबकि राजभवन में जो तैयारियों को देख रही है, लग रहा है कि आज मंत्रिमंडल को गठन हो सकता है, उसको शपथ दिलाई जा सकती है, राजभवन में इसको शपथ दिलाई जा। इसके पीछे रीजन है क्योंकि वहां की तैयारियां हो रखी है, अलग से चेयर लगा रखी है मंत्रियों के लिए। तो ये भी एक हो सकता है कि आज हो सकता है, एक रीजन है। आज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभी तक किसी भी मंत्री, विधायक के पास या किसी एमएलए के पास अभी तक किसी प्रकार का ऐसा कोई फोन नहीं किया कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या उसको शपथ दिलाई जाएगी। अब भी आज एक चीज और है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो वो विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो लाभार्थी है उनसे बात करेंगे, प्रेस लाभार्थियों से लाइव जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो उन्होंने एक निर्देश भी दिया है कि जहाँ के रोकर विधायक हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, वो ये जो लाइव चलेगा उसको देखे। तो मतलब कम से कम 12:30 बजे से स्टार्ट है और 2 या 2:30 बजे तक ये चलेगा। तो ये कंप्लीट होने के बाद में अगर मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई जा सकती है, विस्तार हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि क्योंकि ये कोई बाड़मेर बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, तो वो इतने तुरंत आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो ये चीजें आज मुश्किल है मंत्रिमंडल का विस्तार होना। ताकि इस चीज को लेकर हो सकता है कि कल हो मंत्रिमंडल का, और आज भी होगा तो शाम 1:30 तक मंत्रिमंडल का विस्तार होता। पर एक चीज देखने के लिए ये और मिल रही है कि तो युवा जो पहली बार जीत के आ रहे हैं, हो सकता है उनका भी नंबर आ सकता है। उससे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 7 जो नए चेहरे हैं जो फर्स्ट पर जीत के आए हैं, वो अगर उनको अगर मौका मिला तो यहाँ भी है, हो सकता है कि मौका मिलेगा 7, कम से कम 5 या 7 लोगों को कन्फर्म मौका मिलेगा जो फर्स्ट पर जीत के आए। जो फर्स्ट पर जीत के आके एक अगर सीएम बना सकते हैं तो मंत्री क्यों नहीं बन सकता। हो सकता है कि मंत्री अब कितने हो सकते हैं, 5 होंगे या 10 होंगे जो नए चेहरे होंगे, तो वो भी हो सकता है। युवाओं को भी देखा जाता है। दूसरी बात, जाति के आधार पे भी ये मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। अभी जाति के हिसाब से हो या सैनी समाज हो या SC/ST हो, तो इसके आधार पे भी एक नया कोई जो एमएलए है उनमें से नए किसी चेहरे को लेके आ सकते हैं। ये आलाकमान क्या तय करेगी, क्या नहीं तय करेगी, अभी तक इस बात को लेकर कोई चीजें नहीं कंफर्म हो पाई। बट एक चीज देखने को लिए मिलेगी, कई बार हमने ये चीज भी देखी है कि जो ये शिक्षा मंत्री है तो वो बिल्कुल इसके काबिल हो, उसको अगर ये शिक्षा मंत्री बनाए तो वो बेहतर होगा। तो हो सकता है कि उसको शिक्षा मंत्री बनाए ये बेहतर हो, या हो सकता है जिसको अनुभव नहीं है उसको भी शिक्षा मंत्री अगर बना देगा तो वो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार नहीं सकता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में यही चीजें घटना हो रही है। एक लॉ मिनिस्टर होगा तो जिसको अगर अनुभव हो वो लॉ मिनिस्टर हो। पर कई चीज हमने ये भी देखी है पिछले सरकारों में, जो ग्रेजुएट नहीं है उसको उच्च शिक्षा मंत्री बना रहे हो आप, शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम कर लेंगे। ये चीजें को इन मद्देनजर रखते हुए हो सकता है आला कमान ये चीज सोच रखी हो, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते होंगे वो,
कि भाई शिक्षा मंत्री भी अगर किसी को बनाए तो उसके लिए काबिल होना चाहिए, उसको शिक्षा मंत्री बनाए। स्वास्थ्य मंत्री है तो स्वास्थ्य मंत्री की भी यही स्थिति है। इस प्रकार से अगर ये क्या चीजें इनके मन में चल रही है, आलाकमान अभी तक भारतीय जनता पार्टी का किसी को किसी प्रकार का कोई पता नहीं है क्या डिसीजन लेंगे, क्या डिसीजन ले। जबकि हमारा एक निवेदन है, हम निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप किसी को पद दो तो उसकी काबिलियता के आधार पे पद देना। मतलब जो अपने क्षेत्र में विकास कर सके, जो ग्रेजुएट ही नहीं है उसको अगर शिक्षा मंत्री कोई बना रहा है तो वो क्या खा कर लेंगे शिक्षा मंत्री, क्या सुधार कर लेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या, जो जिसको अनुभव हो और जो इसके लायक हो उसी को आप अगर पद देंगे तो वो अपने राजस्थान का विकास कर पाएगा, भारत को उस स्तर पर लेके जाएगा, विकसित होगा। तो ये चीजें तब भी हो पाएगी जब आप ये चीज जिसके लायक हो उसको उसके लायक की पोस्ट दी जाएगी, उसके लायक का पद दिया जाएगा, तब ये विकास हो सकता है। तो अभी तक कोई कन्फर्म नहीं है बाकी आज शाम नहीं तो कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, गठन हो सकता है और ये जातिगत आधार पे होगा। जातिगत आधार पे देख के ये मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, क्योंकि रीजन ये है अभी तक कर देते हैं। अगर लोकसभा इलेक्शन नहीं होते नजदीक तो अभी तक कब का ही मंत्रिमंडल गठन हो जाता, पर आजादी के बाद में सबसे पहली बार ये घटना हुई है। आज तक आजादी के बाद में इतना टाइम नहीं लगा, मंत्रिमंडल गठन होने के बाद में, सरकार बनने के बाद में इतना टाइम आज तक नहीं लगा। जो 20-20, 25-25 दिन तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो रहा है, सीएम को 15 दिन से बना रहे हैं, तो ये चीजें आज तक नहीं हुई। पर इस बार इसलिए हो रही है क्योंकि लोकसभा इलेक्शन नजदीक है। अगर इनका एक कमी की वजह से ये लोकसभा इलेक्शन हार सकते हैं तो इस चक्कर में ये सोच समझ के निर्णय लेके फिर ये फाइनली डिसीजन लगे किसको मिनिस्टर बनाया जाए और उससे इनको लोकसभा इलेक्शनों में क्या फायदा हो या लॉस होगा, ये चीजें सारी चीजें वो मद्देनजर रखते हुए ये सिस्टम कर रहे थे कि अभी तक अब मंत्रिमंडल का गठन होगा, किसी को इस बात का पता नहीं है, कौन मंत्री होगा इसको इसी बात का भी किसी को पता नहीं है। एक चीज तो फाइनल है क्योंकि राजभवन में जैसे तैयारियां चल रही है, मिठाइयां बन रही है, तो ये निश्चित है आज या कल हो सकता है मंत्रिमंडल का गठन। पर आज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो लाभार्थी हैं उनसे बात करेंगे, लाइव जुड़ेंगे, तो उस पर एक निर्देश भी दे रखा है उन लोगों ने कि अगर मैं जब तक लाइव चलूंगा उस समय बड़े जो जिम्मेदार आदमी, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, चाहे मंत्री हो, वो सब बैठ के इस चीज को लाइव को देखेंगे, वो लाभार्थी से बात करते हुए सुनेंगे, तो वो कन्फर्म है कि वो 2 से 2:30 बजे तक वो कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जो बाड़मेर बैठे हुए एमएलए वो आ नहीं पाएंगे। हो सकता है ये रीजन भी अभी तक किसी एमएलए के पास भी ये फोन नहीं किया कि मंत्रिमंडल का आज गठन होगा, तो ये चीज कंफर्म नहीं कह सकते कि आज मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है कल होगा मंत्रिमंडल का, कल तो कंफर्म हो सकता है, बट आज ये है नहीं कि मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। पर आज या कल में फाइनली हुआ क्योंकि राजभवन में जो तैयारियां चल रही है उसको देख रही है, आंकलन लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का गठन आज या कल मंत्रिमंडल का फाइनल गठन होगा। और ये सबसे बड़ी एक नई चीज देखने के लिए मिली है कि आजादी के बाद में आज तक कभी नहीं हुआ ऐसी सरकार बनने के बाद में ये इतना टाइम लगे मंत्रिमंडल गठन होने में, सीएम का चेहरा फाइनल करने में इतना टाइम लगे। बट एक चीज और नहीं देखने के लिए मिली सरकार में कि एक जो फर्स्ट बार जो एमएलए जीत के आ गया उसके बाद में उसको सीएम बना दिया गया। क्या लगता है आपको कि वो राजस्थान को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे? पर ये बात भी ठीक है कि किसी नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए, किसी नए आदमी को मौका मिलना चाहिए, जरूरी है क्योंकि वो कुछ नई चेंजिंग कर सकता है। अनुभव भी जब सीएम बनेगा, देखेगा, काम करेगा, तब पता चलेगा उसके विचार क्या है, क्या उसकी थिंकिंग है, क्या कर पाएंगे। वो तो एक नए चेहरे को भी किया तो ये बात भी ठीक है। बट कल वो एक चीज जब भी अटल बिहारी वाजपेयी कोई श्रद्धांजलि का जो कोई कार्यक्रम चला उस समय मोदी को श्रद्धांजलि दे दी गई, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुद्दा बनने वाली बात नहीं है क्योंकि नया आदमी है, नया चेहरा है और उनको एक सीएम, एक एमएलए, फर्स्ट पर एमएलए बनकर अगर वो सीएम बन रहा तो हो सकता है कुछ शब्द गलत निकल जाए, पर विपक्ष इसका मुद्दा बना रही है। मुद्दे बनाने वाली चीज नहीं है। नया कोई भी आदमी हो, कोई भी हो, चाहे संसद में जाए, चाहे लोकसभा में जाए, विधानसभा में जाए, अगर नया कोई जाएगा आदमी तो उसको कोई ना कहीं तो जो तकलीफ आएगी, उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो ये मुद्दे वाली कोई बात नहीं है कि भाई ये चीज उन्होंने मोदी को श्रद्धांजलि दे दी, ये बातें बिल्कुल विपक्ष उठा रहा है, बिल्कुल गलत तरीके से उठा रहा है क्योंकि नया आदमी है, नया चेहरा है और फर्स्ट बार सीएम बनाए तो वो तो अपने बिल्कुल ये इस सिस्टम में डरने के लिए भी टाइम लगता है आदमी को। ये मुद्दा उठाने वाली भी चीज नहीं है। बाकी ये चीज कंफर्म है कि कल क्या आज मंत्रिमंडल का फाइनली विस्तार होगा, तैयारियां चल रही है राजभवन में, सारी चीजें को देखते हुए ये चीज बिल्कुल फाइनल लग रही है कि आज या कल, आज शाम को लेट या कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस प्रकार की आगे की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।